हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है? देखो, और सब बढ़िया। भाई मैं गई हुई थी जयपुर में सेमिनार के लिए। फिर मेरे बेटे का एग्ज़ाम भी है और तुम लोग कहा क्यों नहीं पढ़ाते हो? हाँ, क्या करूँ? मैं मर जाऊँ? मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं है? हाँ, पढ़ा पढ़ा के मर जाऊँ? चलो आ जाओ वापस। हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ख़त्म कर लिया था। आज हम लोग शुरू करेंगे नरेशन। बेटा नरेशन क्या है, ध्यान से सुनना। नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जानते हो ना, वही है। इनडायरेक्ट स्पीच को हम लोग नरेशन कहते हैं, यानी नरेटेड स्पीच कहते हैं। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या है वो भी मैं आपको समझा दूं। वही ठंड लग रही है बहुत तेज। सुनो, जैसे अगर मैं कहूं मैं मेहनत करती हूं, क्या कहा मैंने? मैं मेहनत करती हूं। तो आप इसी बात को दो तरीके से बोल सकते हो। मैम ने कहा मैं मेहनत करती हूं, मैम ने कहा मैं मेहनत करती हूं। और दूसरा तरीका बोलोगे मैम ने कहा कि वो मेहनत करती है। वो ठीक है, समझ में आया? यानी कि आप दो तरीके से इस बात को कह सकते हो। यानी अगर आप कहोगे दो तरीके से कि एक तो कहा आपने मैम ने कहा मैं मेहनत करती हूं, ये डायरेक्ट स्पीच है। मैम ने कहा कि वो मेहनत करती हैं, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो यही हम जा रहे हैं आज पढ़ने के लिए नरेशन में। जैसे मैंने कहा आई वर्क हार्ड, तो आप कहोगे मैम सेज, यहां पे लिखा ही सेज। पहला तरीका आई वर्क हार्ड एज इट इज उतार दिया जैसे था, ठीक है। और दूसरा तरीका आपने कहा मैम सेज दैट शी वर्क्स हार्ड, है ना। जिसमें इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज होता है ना बेटा, उसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और उसको हटाकर जब हम दैट लगाते हैं तो बेटा उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और यहां पर मैं आपको दो टर्म्स समझा दूं। एक तो रिपोर्टिंग वर्ब, जो बाहर वाला वर्ब है वो रिपोर्टिंग वर्ब, और जो अंदर उसने कहा है ना बेटा उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो हम जानते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को। बेटा ध्यान से देखना, अगर मैंने कहा आई वर्क हार्ड, बेटा ये डायरेक्ट स्पीच है। और ये जो मैंने कहा वो कोई क्वेश्चन तो नहीं था, कोई मैं आश्चर्य के साथ एक्सक्लेमेशन वाला भी पार्ट नहीं था, कोई ऑर्डर रिक्वेस्ट भी नहीं था। एक सीधा साधा कथन था और आपको मैंने कुछ बताया। मैंने आपको बताया आई वर्क हार्ड, है ना। तो इसको कहते हैं बेटा असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव नहीं तो डिक्लेरेटिव। वॉइस मिसमैच हो रहा है, देख लेना एक बार, वॉइस मिसमैच हो रहा है क्या? असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और इसमें ध्यान से सुनो, अगर असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो बेटा सबसे पहला कंजंक्शन दैट लगेगा। क्या लगेगा? कंजंक्शन दैट। और अंदर वाला कैसे चेंज होगा वो आप बताऊंगे, ठीक है। कंजंक्शन दैट लगाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, फर्स्ट क्लास है, ध्यान से समझना। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट रूल सिखा रही हूं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पे आई ही में चेंज हो गया। कैसे हुआ बेटा? ये तो कॉमन सेंस की बात है, रूल भी बताएंगे, लेकिन पहले कॉमन सेंस की बात है। मैंने कहा आई डू माई वर्क माई सेल्फ। अब आप कहोगे मैम ने कहा, मैम सेड या मैम सेज दैट शी डज, मेरी तरफ इशारा करोगे, हर वर्क हर सेल्फ, है ना। क्योंकि आप अगर मेरे तरफ दिखाओगे तो कहोगे हर वर्क हर सेल्फ। अगर मैं आपको कहूंगी यू डू योर वर्क योर सेल्फ, तो आप कहोगे मैम सेज दैट, फिर अपनी तरफ इशारा करोगे आई डू माई वर्क माई सेल्फ। मैंने आपको कहा ही डज, तीसरे की तरफ इशारा कर रही हूं, हिज वर्क हिमसेल्फ, तो आप भी कहोगे मैम सेज दैट ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ। कौन सा बहुत बड़ी चीज है ना। लेकिन बेटा ये पूरे जो नियम है ना वो याद रखने के लिए आपको एक
बहुत बढ़िया सा रूल है सन 1 2 3। सन मतलब बेटा S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट और N स्टैंड्स फॉर नो चेंज। फर्स्ट पर्सन I और we, सेकेंड पर्सन you, थर्ड पर्सन he she it, थर्ड सिंगुलर, प्लूरल में दे। बाकी कोई भी अलग से नाउन हो, राम श्याम मोहन कुछ भी अदर्स, ये सारा थर्ड पर्सन नो चेंज। राइट, अब देखो ध्यान से, फिर से मैं आपको दिखा देती हूं कैसे बनाया है मैंने। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ध्यान से देखना। सब्जेक्ट क्या है देखो, फर्स्ट पर्सन ये है और सब्जेक्ट जो फर्स्ट पर्सन है बेटा, ये फर्स्ट पर्सन इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा ना। सो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही बन गया। और बेटा ही का मतलब है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ SES लगेगा। हमारा टेंस में कोई चेंज नहीं है, लेकिन फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट समझ में आ गया। अब आओ जो मैंने कहा सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। बेटा देखो ये सेकेंड पर्सन है यू, ये अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज हुआ। ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है और क्रिया जिस पर हुआ वो ऑब्जेक्ट होता है। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो आप क्या कहोगे, आई वर्क हार्ड की मी वर्क हार्ड। अब खुद कहोगे मैम वर्ब के पहले तो आई यानी सब्जेक्ट फॉर्म लगता है, तो मी को आई में कन्वर्ट कर दो, लेकिन चेंज तो हुआ मी के अकॉर्डिंग ना, आई वर्क हार्ड। तीसरा मैंने कहा थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन यहां देखो, ही सेज शी वर्क्स हार्ड, नो चेंज। देखो अब हम शुरुआत करते हैं और ये मुझे जरा बना के दिखाओ, क्योंकि मैंने क्या कहा सुनो ध्यान से बेटा। सबसे पहले वर्ब किस में है बेटा, वर्ब प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, फ्यूचर में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। अगर वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो बेटा, आगे टेंस में कोई चेंज वेंज नहीं होगा। देखो कोई चेंज नहीं होगा, आपको खाली प्रोनाउन का चेंज मुझे देखना है और कंजंक्शन कैसे लगेगा वो देखना है। बता दो, आजा जल्दी बनाओ, तो जल्दी बताना मुझे। बेटा कोई भी बुक लेनी है केडी पब्लिकेशन से ले लो, और अगर आप एकदम बिल्कुल डायरेक्ट रूट पे हो बेटा तो 5 दिन में बुक पहुंच जाएगा। बहुत अंदर तरफ हो तो शायद कुछ 2-4 दिन ज़्यादा लग जाए। फाउंडेशन बैच लेना बेटा, केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो और बैच परचेज कर लो। चलो शुरू करें, सुनो देखो ध्यान से। He says that, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कम चेंज हुआ क्या में, दैट में। फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन आई ओ वी फर्स्ट पर्सन है ना, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो क्या बन गया, ही बन गया। बेटा ही के साथ नो नहीं नोज होता है, आपको पता ही है ना। ही नोज, शी नोज एंड आई नो, है ना। अब थर्ड पर्सन है नो चेंज, एंड हर फैमिली, और कोई चेंज नहीं होगा, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया। राइट, देखो क्लियर, कितना आसान है, देखो जरा ध्यान से। ही हैज सेड टू, बेटा अगर कभी आपको सेड टू दिखाई देना या सेइंग टू, से टू दिखाई दे, बेटा सेड टू को टोल्ड में बना देना और से टू टेल में बन जाएगा, तो आईएनजी को टेलिंग कर दो। फिर सेड के बाद अगर टू होगा तभी टोल्ड करना, सेस या सेड के बाद टू नहीं है तो हम उसको टोल्ड या टेल में चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, हो गया। अब सुनो, ही हैज टोल्ड मी दैट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, बेटा आई हो गया। क्यों? क्योंकि सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट है, कहोगे मैम मी होगा। बेटा वर्ब के पहले मी नहीं आता, वर्ब के पहले आई आता है। आप पढ़ चुके हो किसमें,
किस में पढ़ चुके हो? पैसिव वॉइस में वर्ब के पहले आई। देखे तो ऑब्जेक्ट उठ के सब्जेक्ट के प्लेस पे जाता था, तो उधर मी है तो उधर आके आई हो जाता, तो वही है। इसन प्रॉब्लम नाउ, बेटा नाउ का देन मत कर देना। फिर एक बात और सुनना ध्यान से, फिर एक बात सुनना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, देखो दो प्रेजेंट है, रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में हो, देखो ये भी फ्यूचर है, रिपोर्टिंग वर्ब देखो प्रेजेंट में है, देखो यहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो रिपोर्टेड स्पीच का बेटा टाइम, प्लेस, क्या प्रोनाउन, देखो रिपोर्टेड स्पीच का टाइम, प्लेस, ठीक है ना, और टेंस, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, चलो एग्जाम में आपसे 90/100 की उम्मीद है बेटा, 100/100 की उम्मीद करो ना। हाँ चलो आ जाओ, देखो अब आ जाओ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएं, दैट लगाएं। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट पीपल, बेटा पीपल के लिए क्या लगाएं हम? दे लगाएंगे। दे विल वोट फॉर हिम, थर्ड पर्सन, नो चेंज। इंग्लिश स्पोकन के लिए 60 डेज, लर्न इंग्लिश इन 60 डेज वीओडी ले लो, बहुत शांति से 60 दिन में आराम आराम से सीखो, हो जाएगा। ठीक है, हरी इज सेइंग टू मी, हरी इज टेलिंग मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट लगा। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यू बन गया आई, आई के साथ आर नहीं आता है, आई के साथ एम आता है, ये भी तो चेंज करना पड़ेगा। अब आई के साथ आर लगा दोगे बेटा तो नया टेंस का आविष्कार थोड़ी कर देंगे हम, है ना। एंड फर्स्ट पर्सन अब आ गया, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, बेटा हरी है, हरी लड़के का नाम होता है तो हिम लगा दे, है ना। क्यों चेंज नहीं हुआ नाउ देन में? बेटा आपको रिपोर्टिंग वर्ब देखना पड़ेगा। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का ना टाइम चेंज करोगे, ना ही प्लेस चेंज करोगे, ठीक है, और ना ही टेंस चेंज करोगे। देखो नो का नो ही छोड़ दिया, न्यू नहीं किया, वो बाद में है बेटा, वो बाद में है। समझ में आया? देखो मुझे बताना इनमें से किस में आपको प्रॉब्लम है, इसमें कहां प्रॉब्लम है, लिखो नो प्रॉब्लम, तब आगे बढ़ेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में बेटा, फोर्थ क्वेश्चन में सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो सेकंड पर्सन यू मी के अकॉर्डिंग चेंज हुआ तो आई बना। बेटा आई के साथ आर तो आता नहीं है, आई के साथ एम आता है, देखो तो क्लियर। बेटा वॉल्यूम 1 बहुत कुछ है यार, पढ़ो तो सही। देखो he said the sun is a star, अब ध्यान से सुनना बेटा, मैंने कहा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, पहले फिर से वापस आओ बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस, टाइम और प्लेस में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन तब क्या करें जब रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में हो, तो तब क्या करें जब रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में हो। तो अब आ जाओ, सुनो ध्यान से, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में देखो तो, है ना। तो हम सोच रहे हैं अच्छा भाई हमारा तो हो गया रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में, लेकिन अगर आप रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट में हो गया, लेकिन बेटा रिपोर्टेड स्पीच में क्या है देखो तो, द सन इज अ स्टार, बेटा यूनिवर्सल ट्रूथ है, द सन इज अ स्टार यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सेकेंड वाला देखो बेटा एक फ्रेज है और वो भी तो यूनिवर्सल ट्रूथ ही है ना, कि ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी होती है। तीसरा, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, बेटा ये कहावत है और ये कहावत मैंने डाला था टू मैनी कुक्स स्पॉइल द डैश, और आप लोगों ने ब्रॉथ के बदले में फूड डाला है, फूड लिख दिया है। बेटा ब्रॉथ है, कहते हैं कई अगर कुक्स मिल जाए तो जो ब्रॉथ है, ब्रॉथ का मतलब बेटा शोरबा होता है, जैसे कहते हैं ना सूप, है ना, निचोड़ के एकदम उसका रस निकाल देना, जिसको ब्रॉथ कहते हैं ना, एकदम जिसको कहते हैं बिल्कुल सुखा के एकदम गाढ़ा सा बना के कुछ निकालना, है ना, एकदम निचोड़ के उसका, जैसे सब्जी को उबाल लिया उससे निचोड़ के जो निकला वो ब्रॉथ होता है ना।
जैसे मैं आपको गोल्डन रूल्स जो पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल ब्रॉथ पढ़ा रही हूँ आपको। ये एक कहावत है, एक ईडियम है। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आप बहुत लोग काम में हाथ लगा दोगे ना तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मतलब है। यानी ये क्या है? ईडियम है। आई गो टू स्कूल डेली, प्रेजेंट रूटीन। आई यूज टू गो टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल जाया करती थी, पास्ट रूटीन। प्रेजेंट रूटीन, पास्ट रूटीन। महात्मा गांधी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट। ये क्या है? ये हिस्ट्री का फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट। विमेन आर मोर सिंसियर वर्कर्स देन मैन। यहां पे सब लड़के अड़ जाते हैं, नहीं नहीं मैम ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। क्लास में जब भी देते हैं, नहीं नहीं ये झूठ है। देखो बेटा, इसको कहते हैं स्वीपिंग जनरलाइजेशन। यानी ऐसी बात जो जिसने कहा ना उसके लिए एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है। हालांकि बहुत लोग कहेंगे नहीं है बेटा, वर्ड पावर मेड इजी सही रहेगा वोकैबुलरी, पर अगर उसको पढ़ने की औकात होती ना तो हम लोग जैसे टीचर नहीं पनपे होते। ठीक है ना, वर्ड पावर मेड इजी बेटा इंग्लिश में है। इंग्लिश आती है तुम्हें? उससे ज़्यादा आपको रूट बता के दे दिया मैंने वोकैबुलरी बुक में। लेकिन ना, ठीक है, जो पढ़ना पढ़ो, लेकिन बेटा एक ही बात बार बार मत लिखो। एक ही बात बार बार लिखते हो ना तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन ब्रेक होता है। मत करो, डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, आपको सब कुछ वर्ड पावर मेड इजी इंग्लिश में बेटा, मैं उसका पूरा हिंदी करके मैंने एक एक वोकैबुलरी का रूट बना के 70 पेज में सिर्फ आपको मैंने वोकैबुलरी ऐसा दिया है जो रूट से बेस्ड है। लेकिन ना, तुमको जो पढ़ना पढ़ो, लेकिन पढ़ो। स्टेनोग्राफर के लिए वॉल्यूम 1 सफिशिएंट है। चलो सुनो, मैंने क्या कहा? मैंने कहा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच क्या? ईडियम, फ्रेज, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रेजेंट रूटीन, पास्ट रूटीन, है ना, हिस्टोरिकल फैक्ट और स्वीपिंग जनरलाइजेशन। अगर इनमें से कोई हो तो क्या करें? तो बस भाई टेंस को चेंज मत कर देना। टेंस चेंज नहीं होगा। राइट? आ जाओ, बनाओ, इसको बनाओ। चलो आजा, सुनो ध्यान से। He said that हो गया बेटा। जब इन्वर्टेड कॉमा हटता है ना तो ये स्मॉल लेटर में कर दो, बस खत्म। कोई टेंस वेंस चेंज नहीं। क्यों भाई? यूनिवर्सल ट्रूथ है, बस। यूनिवर्सल ट्रूथ पहले भी सच था, आज भी सच है। राइट? नेक्स्ट, ही सेड दैट। ऑनेस्टी में एच छोटा कर दो, इज द बेस्ट पॉलिसी। बस हो गया। ऐसे बनाते जाओ तो, फटाफट बनाते जाओ तो। जल्दी बनाओ, मैं हट रही हूं सामने से। अब मेरे सेशन को लाइक तो कर लो यार, तुम लोग तो क्या बोलो, लाइक तक नहीं करते हो। चलो, यस वेरी गुड, बहुत सही बना रहे हो। ही सेड दैट, बस कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा रही हूं, दैट लगा रही हूं। टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। ही सेड दैट। अब यहां पे फर्स्ट पर्सन दिया है, आई, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही हो गया। लेकिन बेटा ही के साथ गो तो नहीं लगता है, ही गोज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहेगा। ये V1 है तो हम V1 ही रखना चाहते हैं, लेकिन ही के साथ तो V1 SES आता है। हो गया। ही सेड अगेन दैट। अगेन आई जैसे ऊपर ही में चेंज हुआ था यहां भी होगा, बाकी कोई चेंज नहीं। ही सेड दैट महात्मा गांधी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट, बस कोई चेंज नहीं। ही सेड दैट। अब विमेन का W स्मॉल कर दो, महात्मा का M स्मॉल क्यों नहीं किए? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन था। ठीक है, विमेन आर मोर सिंसियर वर्कर्स दैन मेन। हो गया, देखो। राइट? यानी कि क्या सिखाया अभी तक? ध्यान से सुनना बेटा। प्रोनाउन का रूल सिखाया आपको। सन 1 2 3। फर्स्ट पर्सन आई और वी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन ही शी इट नेम जो भी है, नो चेंज। फिर मैंने कहा रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, टाइम,
प्लेस चेंज नहीं होगा, प्रोनाउन में तो चेंज करेंगे। फिर कहा रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो सेड, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच ईडियम हो, फ्रेज हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, है ना, प्रेजेंट रूटीन हो, पास्ट रूटीन हो, मतलब हैबिचुअल एक्शन भी आ गया उसमें, कोई हिस्टोरिकल इवेंट हो और कोई ऐसी बात हो जो बोलने वाले के अनुसार सब पर लागू होता है, जैसे ही सेड वीमेन आर मोर सिंसियर वर्कर्स देन मेन, जिसको हम कहते हैं स्वीपिंग जनरलाइजेशन, तब भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ। तो भैया रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा कब? कब होगा? आजा, कब होगा? अब वही दिखाते हैं आपको। ये देखो, वॉलेट में रुपये नहीं है उसमें, उसका देखो क्या बेटा, आप लोग है ना, क्लास खत्म होने के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे व्हाट्सएप कर दो 8860333003 में, कल आपके पास कॉल आ जाएगा। CGL हो गया तो बेटा मुझे रिजल्ट तो दोगे, हाँ, कि खाली ऐसे ही? चलो जल्दी फटाफट करो। DSSB का पेपर कहीं भी कोई भी बैच ले लो स्पेशल, बेटा क्लियर हो जाएगा आराम से। DSSB का पेपर कितना आसान आता है, हाँ बोलो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो ठीक है, मैं रिपोर्टेड स्पीच देखूंगी। रिपोर्टेड स्पीच कोई ईडियम है ना? आई स्टडीड हियर 10 years ago, मैं यहाँ 10 साल पहले पढ़ी थी। रिपोर्टिंग वर्ब क्या में हो? रिपोर्टेड स्पीच क्या में हो? पास्ट में। देखो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है? कोई ईडियम है ना? कोई फ्रेज है ना? कोई हैबिट है? बिल्कुल नहीं। प्रेजेंट रूटीन है? नहीं भाई। पास्ट रूटीन है ना? हिस्ट्री है? बिल्कुल नहीं। कोई स्वीपिंग जनरलाइजेशन है? बिल्कुल नहीं। तब फिर क्या करें? अब आएंगे जो चेंजेस आपको सीखना है। बेटा अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच ईडियम फ्रेज इत्यादि नहीं हो तो बेटा उसका टेंस भी चेंज होगा, प्लेस भी चेंज होगा और टाइम भी चेंज होगा। अगर आपको V2 दिख रहा है तो उसको हैड प्लस V3 बना दीजिए, हियर को देयर बना दीजिए, एगो को बिफोर बना दीजिए। देखो ठीक है, क्या किया मैंने V2 को V3 बनाया, बेटा टेंस चेंज किया, हियर का देयर बनाया, मैंने प्लेस चेंज किया, टाइम एगो का बिफोर किया, यानी मैंने टाइम भी चेंज किया। और कैसे चेंज किया वो ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम आते हैं चेंज इन टेंस। ये देखो, और इसको मैं समझाऊंगी, 1 मिनट में समझ जाओगे। देखो ध्यान से, इसको बहुत अच्छे से समझना और बहुत बढ़िया रूल है। एक छोटा सा 1 लाइन में सिखाऊंगी, आप समझ जाओगे। बहुत ध्यान से सुनना, 1 मिनट के लिए बहुत ध्यान से, ये पूरा खत्म है मामला। फिर बेटा अगर प्रेजेंट देखो ना तो उसको पास्ट बना दो, पास्ट देखो तो उसको पास्ट परफेक्ट बना दो, और जैसे आपके पास पास्ट परफेक्ट वर्ड आ जाए उसको नो चेंज कर दो। बस इतना याद रखना। अब फिर नहीं समझ में आया, सुनो ध्यान से, टेंस पढ़े हो ना, प्रेजेंट का पास्ट पास्ट टेंस, पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का पास्ट बेटा नहीं देखा है। नंबर 1 मोटिवेशंस। बेटा हमारा, अगर आप पटना में ये कह रहे हो तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। मतलब अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ कब मैं पटना आऊँ। सुनो सुनो ध्यान से, देखो प्रेजेंट का पास्ट पास्ट, पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट। बेटा पास्ट परफेक्ट का कोई पास्ट ही नहीं है, क्योंकि आपने टेंस पढ़ा था प्रेजेंट का पास्ट पास्ट, पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट, लेकिन बेटा पास्ट परफेक्ट का कुछ नहीं पढ़ा था, है ना। बस 1 मिनट ध्यान से और सुन लेना। सब टेंस में देखो, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, ओके, तो पास्ट का इंडेफिनिट बन गया, पास्ट पास्ट परफेक्ट बन गया। बेटा पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट इंडेफिनिट तो कोई टेंस नहीं होता है। आगे नो चेंज। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस वाला पास्ट कॉन्टिन्यूअस बना, और पास्ट हमको पता है पास्ट परफेक्ट बनता है, हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारे पास था ना, वही लगा दिया।
प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट दिखा तो पास्ट बना दिए, और पास्ट का परफेक्ट बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट हुआ, आगे तो कोई चेंज नहीं हो सकता, खत्म। अगेन इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट का जैसे पास्ट किया मेरे पास पास्ट परफेक्ट आ गया, और जैसे मेरे पास पास्ट परफेक्ट वर्ड आता है आगे हम कहते हैं कोई चेंज नहीं हो सकता। देखो, है ना, यानी टेंस अगर आप देखोगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो मैंने कहा था V1 क्या में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो हम इसी को याद कर ले, V1 V2 में चेंज होगा, V2 had प्लस V3 में चेंज होगा, is am are was were में चेंज होगा, was were had been में चेंज होगा, has V3 या have V3 had V3 में चेंज होगा, had V3 मतलब पास्ट परफेक्ट, आगे नो चेंज, has been had been में चेंज होता है, had been मतलब had प्लस V3, आगे नो चेंज। ये आप देख लो, खाली याद रखना प्रेजेंट पास्ट में जाएगा, पास्ट पास्ट परफेक्ट में जाएगा, पास्ट परफेक्ट के बाद नो चेंज। देखो ये है आपका टेंस में चेंज, राइट। आजा देखो, चेंज इन मॉडल्स, देखो जरा ध्यान से, सुनो, मैंने कहा था प्रेजेंट को पास्ट बनाओ, बेटा कैन का पास्ट टेंस कुड, मे का पास्ट टेंस माइट, विल शैल का पास्ट टेंस वुड शुड, हियर का, अब मैं आती हूं टाइम पे, हियर का पास्ट देयर, हियर का पास्ट देयर कैसे हो गया, अब सुनो, मैं ये कहूंगी आई एम टीचिंग हियर नाउ, 2 घंटे के बाद इशारा करूंगी स्टूडियो की तरफ दिखाऊंगी, आई वॉज टीचिंग देयर, और नाउ का क्या बन जाएगा, देन। कॉमन सेंस की बात है, अभी पढ़ा रही हूं तो कहूंगी आई एम टीचिंग हियर नाउ, और एक बार मैं अपने बेडरूम में चली गई तो मैं इशारा करूंगी इस स्टूडियो की तरफ, कहूंगी आई एम टीचिंग नहीं, आई वॉज टीचिंग, और स्टूडियो की तरफ इशारा करूंगी देयर, और कब, देन। वही तो कहा, हियर का देयर, दिस रूम कहूंगी तो रूम में जाकर क्या कहूंगी, अपने बेडरूम में जाके दैट रूम, दीज बुक्स, तो उधर जाके कहूंगी वो दोज बुक्स, है ना। चेंज इन टाइम, देखो जरा फटाफट इसको देखो बेटा, ये सारे चेंजेस आपको याद रहना चाहिए क्योंकि मेन ज्यादा क्वेश्चंस इन्हीं पोर्शन से आते हैं। देखो ये सारा क्लास खत्म होने के बाद जितना ये पीडीएफ है, ये पूरा कंप्लीट पीडीएफ मैं शेयर कर लूंगी, गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह, एक टेलीग्राम चैनल बना हुआ है उसमें, ठीक है। जल्दी देखो, मैंने क्या कहा, अभी पढ़ा रही हूं नाउ, तो रात में 2 बजे क्या कहूंगी, देन। आज मैं पढ़ा रही हूं टुडे, आई एम टीचिंग टुडे, 10 दिन बाद कहूंगी दैट डे, आई वॉज टीचिंग दैट डे। आज कहूंगी टुनाइट, 2 दिन बाद कहूंगी उस रात, दैट नाइट। आज कहूंगी मैं येस्टरडे, है ना। आज अगर मैं कहूँ येस्टरडे तो 10 दिन बाद कहूंगी जिस दिन पढ़ा रही थी ना उसके प्रीवियस डे। आज मैं कहूंगी टुमारो, तो 10 दिन के बाद कहूंगी जिस दिन पढ़ा रही थी ना उसके नेक्स्ट डे, देखो द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे। आज मैं कहूंगी 4 days ago, तो फिर 10 दिन बाद कहूंगी जिस दिन पढ़ा रही थी ना उसके 4 days बिफोर। देखो आज मैं कहूंगी लास्ट नाइट, तो फिर कहूंगी जिस दिन पढ़ा रही थी ना उसके प्रीवियस नाइट। आज मैं कहूंगी लास्ट मंथ, 4 महीने बाद कहूंगी जिस समय पढ़ा रही थी ना उसके प्रीवियस मंथ, इन लास्ट का प्रीवियस हो गया। और अभी मैं कहूंगी अब से, हेंस ऑनवर्ड्स, तो 10 दिन बाद कहूंगी जब किया था ना तब से, देंस ऑनवर्ड्स, यानी हेंस का देंस बनता है टाइम के लिए। देखो समझ में आया। अब आओ, ये कुछ है जो मैं चाहती हूं आप बनाओ और हम फिर इसको चेक करेंगे कि आप सही बना रहे हो कि नहीं। देखो बेटा, न्यूज़पेपर रीडिंग करना ज़रूरी नहीं है बेटा, स्पेशल बैच एक ले लो, आराम से पढ़ो बस। का वॉल्यूम 1 बुक kdpublication.com से मिलेगा, और अगर फ्लिपकार्ट से लोगे तो सिर्फ डेकोमार्ट से लेना और किसी से मत लेना, वहाँ बहुत फर्जी लोग बैठे हुए हैं। जय श्री राम, ऑफ कोर्स बोल दूंगी जय श्री राम, लेकिन बेटा पढ़ाई के समय जय श्री राम क्यों बोलूँ मैं, मेरा पूजा का समय अलग है,
और मेरा काम का समय अलग है ना? समझे? दिल में होना चाहिए राम, जुबान पे तो सब लोग रखते हैं नहीं। चलो चलो, देख लिया? जल्दी बनाओ तो बेटा, फटाफट बनाते जाओ। तो मैं हट जा रही हूँ सामने से, सॉरी। सामने ही खड़ी हो गई थी क्या? यस, साइड हो जाओ। यस यस यस, मुझसे गलती हो गई, मैंने सोचा मैं साइड हो गई। नीचे करो, पूरा नीचे। लेटेस्ट कमेंट, यस हो गया। देखो तो, फटाफट देखो तो। हो रहा है? बस पहले हमको आंसर देते जाओ बेटा, बाकी बातें बाद में। अब सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, टेंस, टाइम, प्लेस सब चेंज करना पड़ेगा। चलो देखो, he said to me, बेटा he told me, comma inverted comma that, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही हो गया बेटा, विल का हो गया वुड। मीट सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मी। टू नाइट का हो गया दैट नाइट। ही टोल्ड मी दैट ही वुड मीट मी दैट नाइट। देखो, he told me that he would meet me that night. She said to him, she told him, comma inverted comma हटके that. बेटा फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लेकिन जानते हो वी प्लूरल है और शी सिंगुलर है, तो बेटा हम वी का प्लूरल ले रहे हैं। अगर वी प्लूरल ले रहे हैं तो शी का प्लूरल खोजेंगे। बेटा शी का प्लूरल होता है दे, ही का प्लूरल दे, शी का प्लूरल दे, इट का प्लूरल भी दे। ठीक है? देखो, दे कैन नॉट, कैन का हो गया कुड, कुड नॉट टॉलरेट, दीज का हो गया दोस, टैंट्रम्स नाउ का हो गया देन। टैंट्रम्स मतलब नखरे। ठीक है? रेखा ही सेड, यानी इसने रेखा को कहा। अब अगर इसने रेखा को कहा तो ही टोल्ड रेखा, क्योंकि रेखा ही सेड का मतलब ही हुआ ही सेड टू रेखा। रेखा ही सेड, यानी ही सेड टू रेखा दैट फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। बेटा सब्जेक्ट तो यहां है, कहने वाला, इसने कहा है ना, तो ही का प्लूरल जाएगा बेटा, क्योंकि वी यहां प्लूरल है, तो ही का प्लूरल दे। विल का क्या करे? वुड। फिनिश का फिनिश ही रहने देना, क्योंकि हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, वुड के बाद फिनिश। टुडे का दैट डे, तो टुडेस हो गया दैट डेज वर्क। टुडे अगेन टुडे, तो टुडे का दैट डे हुआ। बिकॉज बेटा टुमारो नेवर कम्स को दैट डे मत लगा देना, टुमारो नेवर कम्स बिल्कुल वैसे ही रहेगा, क्योंकि कहावत है कल कभी नहीं आता। टुमारो नेवर कम्स बिल्कुल ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है? रोहन सेड, सेड बेटा टोल्ड नहीं है, सेड है, सेड टू होता तो टोल्ड बनाते। ही सेड, रोहन सेड दैट। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही। स्लीप सेकेंड फॉर्म है स्लेप्ट, तो V2 हैड प्लस V3 में चेंज होगा, हैड स्लेप्ट। अर्ली तो अर्ली ही रहेगा। लास्ट नाइट क्या बन गया? लास्ट का अभी बताया था द प्रीवियस होता है, द प्रीवियस नाइट। ठीक है? पहले तो इतना देखो, फिर आगे मैं पढ़ूंगी, क्योंकि अभी मैं ये सारा मिटाऊंगी। नीचे आंसर दिया हुआ है बेटा, बैच अभी तो नया शुरू किया है हमने एक, ध्यान से सुनना। लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट हुआ। अब एक पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना बेटा, कभी भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फुल स्टॉप नहीं आता।
इसीलिए आपको एक कंजंक्शन लगाना पड़ेगा। सो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू रोहन, ही मिस्ड यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ही हैड मिस्ड मेनी कॉल्स। देखो रिपोर्टेड स्पीच में हम बीच में कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगाते। बीपीएससी इंग्लिश टीचर के लिए स्टडी वर्ल्ड आपका, अगर इंग्लिश की बात करोगे बेटा तो लिटरेचर तो कोई भी नहीं पढ़ा रहा है ढंग से, क्योंकि लिटरेचर का बहुत बड़ा पोर्शन है। लैंग्वेज तो मेरा पढ़ लो, किसी से हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो आपके सिलेबस में एक सब्जेक्ट है रीजनिंग। तुम सबसे पहले रीजनिंग से शुरुआत करो, क्योंकि आपकी रीजनिंग खराब है। आप आंख कान खोल के अगर सुनोगे और देखोगे तो आपको सच्चाई मालूम पड़ेगा। बेटा अंधभक्ति ना देश के लिए अच्छा है और ना ही एजुकेशन के लिए। इसीलिए सबसे पहले आपको समझ में नहीं आ रहा ना कहाँ से शुरुआत करें, बेटा सबसे पहले आप रीजनिंग से शुरुआत करिए। चलिए, मोहित क्वात्रा अच्छा पढ़ाते हैं, ले लेना। ही सेड दैट, और दिस को भी दैट में चेंज करो, इस को वॉस में चेंज करो। अनएक्सेप्टेबल। अब कहोगे दो दैट, यस भाई, एक बार कंजंक्शन है और एक बार प्रोनाउन है। देखो क्लियर? बोलो समझ में आया? चलो एंड आगे देखो, एंड लगाना पड़ेगा। क्यों? मैंने अभी बताया था फुल स्टॉप नहीं लगता। एंड ही वोंट है तो वोंट का हो गया वुडंट, क्योंकि वोंट मतलब विल नॉट है। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वोंट होता है, तो हम वुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म वुडंट लगा देंगे। टॉलरेट, दिस का दैट, और नॉनसेंस। देखो हाँ भाई, अंधभक्त लोग देश के लिए भी घातक है, समाज के लिए भी घातक है ना। अब आप जाओ, देखो ध्यान से बेटा, सारा आंसर एक बार अपना चेक करो, सही है देखो तो यहाँ पे, और कौन सा पोर्शन में आपसे गलती हुआ है एक बार देखो और मुझसे पूछो, क्योंकि आज जो मैंने पढ़ाया है वो एकदम सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। इतना तो आपको आना ही चाहिए। जल्दी देखो, चलिए दिखा दूं, ध्यान से देखना बेटा। विल का वुड हुआ, हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। टू नाइट का दैट नाइट, सेट टू बना टोल्ड में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के हुआ दैट। देख लो तो, है ना। अभी पीडीएफ थोड़ी देर में आ जाएगा आपके पास। गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह, चैनल ज्वाइन कर लेना। अराउंड 50,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, वो वाला ज्वाइन करना, क्योंकि बेटा बहुत सारा बन गया है फर्जी। सेड टू टोल्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, बेटा शी का प्लूरल चाहिए क्योंकि वी है, वहां पे प्लूरल है। दे, कैनॉट, कुड नॉट। हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है, टॉलरेट ही रहा। दीज का दोस, नाउ का देन। देखो पीएसआई क्वालिफाई कर गया है, वाह वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट आओ। रेखा, ही सेड यानी ही टोल्ड रेखा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के देखो दैट। वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है बेटा, तो यहां पर भी हम ही का प्लूरल लगाएंगे तो क्या बनेगा? दे। ऐसे करके देखो बेटा। ग्रामर अगर कहोगे, बीपीएससी का एग्जाम आया है, ग्रामर की बात करोगे बेटा, मेरा कोर्स ले लो अगर आपको जल्दी खत्म करना है तो, और अगर आपके पास समय है तो लाइव बैच ले लेना, ठीक है। और अगर समय नहीं है, लाइव ही पढ़ना है, तो लाइव प्लस वीओडी ले लेना। बिहार का कोई भी एग्जाम आपको कह दूं मैं, राजस्थान हो, बिहार हो, कोई भी एग्जाम, भारत का कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम इसके ऊपर नहीं आएगा बेटा। यूपीएससी का मेरा कंपल्सरी इंग्लिश का बैच चला था, उसका वीओडी है, और उसमें मैं आपको सब कुछ बहुत अच्छे से एक लेवल का ट्रांसलेशन कराया है मैंने, ठीक है।
चलिए ये देख लो, मच और मैनी में बेटा मच अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, ठीक है। क्या क्या पूछ रहा है, नीचे जा रहा है बहुत जल्दी जल्दी। सो या कुछ भी लगा सकते हैं क्या बात, हाँ सो या एंड, बेटा जो भी कंजंक्शन सही लगे आपको वहां पे उसके अकॉर्डिंग। वो कैब कहाँ से याद करूं बेटा, वोकैबुलरी का बुक ले लो, ठीक है, या तो वॉल्यूम 1 से पहले याद करो, नहीं तो वोकैबुलरी का बुक ले लो। कहाँ गया मेरा वोकैब का बुक, यहाँ से। चलो वोकैब का बुक ले लो, ये वाला बुक बहुत ज़्यादा डिमांड में, ठीक है। और बताओ इंग्लिश वीक है, क्या करे, बेसिक वीक है बेटा, तो एक स्पोकन का बैच है मेरा, वो ले लेना, वो आपको बेसिक बिल्कुल क्लियर कर देगा। आज मैंने असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट करा दिया है बेटा, और अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इंटरोगेटिव का मतलब होता है जब आप क्वेश्चन पूछते हो, और क्वेश्चन हिंदी में हम जब पूछते हैं तो हम लगाते हैं ना कि क्या आप आ रहे हो, इसका जवाब क्या होगा, हाँ या ना। अगर मैं पूछूं आप कब आ रहे हो, इसका जवाब हाँ या ना तो नहीं हो सकता। कब आ रहे हो आपको समय बताना पड़ेगा या फिर दिन बताना पड़ेगा। इसका मतलब दो तरह के क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, एक का जवाब हाँ या ना में दे सकते हो, और एक का जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते हो। इंग्लिश में आइए, आर यू कमिंग, यस नो। व्हेन आर यू कमिंग, इसका जवाब यस नो नहीं हो सकता। इसीलिए दो तरह के क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, आर यू कमिंग एंड व्हेन आर यू कमिंग। जब आप पूछते हो आर यू कमिंग, तब बेटा सिर्फ एक डिफरेंस है जब आप पूछते हो व्हेन आर यू कमिंग से। पहले मैं आपको दिखाती हूं कि हम चेंज कैसे करेंगे, ये ध्यान से सुनना। जैसे हमने देखा कि भाई आर यू कमिंग और क्वेश्चन मार्क है, तो हम समझ जाते हैं कि भाई देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सेड टू को आस्क्ड में कन्वर्ट करो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, तो सेड टू को आस्क्ड में कन्वर्ट करो। ध्यान से सुनना, सेड टू चेंज होगा आस्क्ड में, इंटरोगेटेड में, इंक्वायर्ड में, यानी कोई ऐसा शब्द तो होना चाहिए जो ये एहसास दिलाए कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखो आर यू कमिंग, याद रखना ये क्वेश्चन मार्क को हम फुल स्टॉप में चेंज कर देंगे। ऐसे कंडीशन में आर यू कमिंग को बताए हम क्या बनाएंगे बेटा, जब क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में चेंज करोगे तो ये आर यू नहीं होता है, फिर यू आर हो जाता है। आपको पता ही है, जब क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगा। हो गया। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, बेटा कल कराया था आपको, आई हो गया। और इज एम आर वॉज वर में चेंज होता है अगर सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो और आगे ईडियम फ्रेज इत्यादि नहीं है, तो ये इज एम आर वॉज वर बनता है, और आई के साथ वर नहीं वॉज आता है। आई वॉज कमिंग, देखो आई वॉज कमिंग बना दिया मैंने, सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर दिया, देखो आई वॉज कमिंग बना दिया, सेड टू को आस्क्ड में कन्वर्ट कर दिया, दोनों में सेम काम किया। अब एक डिफरेंस देखना, जब WH फैमिली है तो बेटा हमने कोई कंजंक्शन नहीं लगाया। यहां पे देखो मी और व्हेन के बीच में ये इन्वर्टेड कॉमा हटा है, और कॉमा हटा है तो कोई कंजंक्शन नहीं लगा। लेकिन जब WH फैमिली नहीं है तो देखो कंजंक्शन इफ या वेदर आ रहा है, ये ध्यान से देखो, ठीक है, क्लियर। फिर सुनो क्या कहा मैंने कहा सेड टू को आस्क्ड, इंटरोगेटेड, इंक्वायर्ड, इनमें चेंज करो, क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में परिवर्तित कर दो, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद लगा दो, और जो मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था टेंस, प्रोनाउन, टाइम, प्लेस, इन सब को अकॉर्डिंग टू रूल्स चेंज कर दो। WH फैमिली अगर है तो कोई कंजंक्शन नहीं, और WH फैमिली नहीं है तो इफ या वेदर। हो गया खत्म। अब आ जाओ, ये 5 क्वेश्चन करिए और फटाफट करिए ताकि हम जल्दी से जल्दी खत्म करके आगे निकले।
चलो, इफ और वेदर जहां मर्जी लगाओ, खाली एक चीज ध्यान रखना, अगर आगे और होगा ना तब वेदर ही लगाना, क्योंकि वेदर और का जोड़ा होता है, इफ और का कोई जोड़ा नहीं होता। ठीक है, बाकी कहीं भी लगा लो। बता जल्दी करो, जल्दी करो। बना लिया? चलो अब देखो ध्यान से, मैंने आपको काफी समय दिया, बनाना था तो बना चुके, वरना क्वेश्चन में ही टाइम वेस्ट करते हो तुम लोग। बोलो बेटा, जहां भी सेड टू है हमने उठाया पूरा और कहा भाई आस्क्ड में लगा दो ना, सीधा सीधा सबको हमने आस्क्ड बना दिया। चलो, WH फैमिली जहां जहां है वहां पे हमने कोई कंजंक्शन नहीं लगाया। यहां WH फैमिली नहीं है, हमने इफ या वेदर लगा दिया। अब इफ और वेदर जहां मर्जी लगा दो। यहां मैंने और देखा तो मैं समझ गई यार वेदर ही लगाओ बेहतर होगा, क्योंकि वेदर और कंजंक्शन का सही जोड़ा है, वरना जहां मर्जी इफ लगा दो, जहां मर्जी वेदर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया? फिर आते हैं इस तरफ, क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा दोनों ही हटा दे एक साथ, और दोनों हटा के फुल स्टॉप लगा दे। देखो, अब कहोगे मैडम आप क्या कर रहे हो, सारा एक साथ? भैया मेरा मन नहीं है कि मैं लंबा खींचूं, मैं एक साथ खत्म कर दे रही हूं। ठीक है, अब सुनो, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस था। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट बनता है, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट लगा दिए आई, और डिड बन गया हैड। हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म सेम है फर्स्ट फॉर्म के, हियर का देयर, और यस्टरडे का द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। लो, आसान है। He asked me why did you come here? Why I had come there the day before. लो, he said to the clerk, when does this office open? बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा तो when को मैं उठा के पीछे करूंगी और did लगाऊंगी। फिर याद आएगा यार did open क्या होता है, did open के बदले में तो हम सीधा वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं opened, और this का बनेगा that, तो बनेगा when that office opened, क्योंकि बेटा I went कहते हो, I did go तो नहीं कहते हो ना। नेक्स्ट आओ, he said to us, he asked us if। देखो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, डोंट का डिंट कर दो। हाँ, डिंट में आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हो गया अस का वी डिडंट नो दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बेटा वैसे ही छोड़ दो। ही आस्क्ड अस इफ वी डिडंट नो दैट ऑनेस्टी, इसका वॉस मत कर देना बेटा, ठीक है ना, इसका वॉस मत कर देना। He said to me, he asked me, if you haven't, बेटा you का बन गया सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट I, और haven't क्या बनता है, पीछे जाएगा। अब क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में चेंज कर चुके हैं हो, hadn't booked these का those tickets from this का that counter। देखो राइट, he said to me, he asked me, second person according to object I, is MR changes into was were, I के साथ was आता है, coming or not। he asked me if I was coming or not। देखो, ये देखो जल्दी फटाफट आ जाओ, देखो जरा ध्यान से बेटा, WH फैमिली था, कोई कंजंक्शन नहीं मी और वाई के बीच में। WH फैमिली नहीं था तो अस के बाद कंजंक्शन आ गया क्या, इफ या वेदर। यहां पर भी इफ या वेदर, लेकिन जहां पे वेदर और का जोड़ा बन रहा है हम सिर्फ वेदर लगाएंगे। समझ में आया? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस सुनो ध्यान से बेटा, फिर से बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में बदलना। जैसे क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में चेंज किए, आर यू कमिंग बन गया यू आर कमिंग।
सेड टू को आस्क्ड बना दो ताकि पता तो चले क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आस्क्ड, इंटरोगेटेड, क्वेश्चनड, इंक्वायर्ड, कुछ ऐसे वर्ड पे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे WH फैमिली है, कोई कंजंक्शन नहीं आएगा। WH फैमिली वाला नहीं है तो इफ या वेदर लगा देंगे। और बाकी टेंस, प्रोनाउन, टाइम, प्लेस, ये पूरा चारों अकॉर्डिंग टू वो रूल कन्वर्ट करेंगे जो रूल्स मैंने कल बताए थे आपको, ठीक है। देखो आ जाओ ऑप्टेटिव सेंटेंस में, आ जाओ। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होता है बेटा? मे गॉड ब्लेस यू, क्या कर रही हूं मैं? प्रेयर कर रही हूं। मे यू लिव लॉन्ग, विश कर रही हूं, प्रेयर कर रही हूं, है ना। भगवान करे तुम बहुत लंबा जियो। मे यू गो टू हेल, होता है ना, लड़की को कहते हैं ना जब भाड़ में जाओ, मर जाओ अगर नहीं पढ़ती है तो, यानी कर्स, यानी कि श्राप। विश, प्रेयर, कर्स, ये तीनों के केस के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। बेटा मैंने 3 तरह के सेंटेंस बता दिया आपको। एक तो असर्टिव सेंटेंस जिसमें हम सिर्फ कुछ बताते हैं आपको, इंट्रोगेटिव जिसमें प्रश्न पूछते हैं, ऑप्टेटिव जिसमें हम विश, प्रेयर और कर्स करते हैं, राइट। अगर ऐसे सेंटेंसेस है तो पहचान तो जाओगे, मे गॉड ब्लेस यू। तब क्या करें? ये जो सेड है ना बेटा, उसको प्रेड या विश्ड में कन्वर्ट कर दो। उसको मैंने अभी कहा भाई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो बेटा कुछ फीलिंग तो आए क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन का फीलिंग कैसे आएगा? इंटरोगेटेड, इंक्वायर्ड, आस्क्ड, इससे। तो जब विश और प्रे कर रहे हो तो सेड को कुछ ऐसे वर्ड में चेंज करो ना जिससे महसूस हो कि विश और प्रेयर कर रहे हो। तो ही सेड का कर दिए प्रेड। अब आओ कंजंक्शन दैट, वाह मजा आ गया। असर्टिव सेंटेंस वाला कंजंक्शन फिर से आ गया ऑप्टेटिव में, यानी असर्टिव ऑप्टेटिव में दैट है। चलो मैं अभी यहीं पर 3 में बता दूं, असर्टिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, इन तीनों में कंजंक्शन दैट आता है, ठीक है। देखो सेड का प्रेड कर दिए, कंजंक्शन दैट आ गया। अब मे गॉड है तो मे गॉड है तो गॉड के बाद माइट लगाएंगे। मे गॉड ब्लेस यू, देखो यहां पे जब भी आप क्वेश्चन पूछते हो तो बेटा मे आगे लगता है, बाद में आएगा माइट। माइट यानी मॉडल, मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म, और फिर प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू रूल। देखो बेटा सेड, विश्ड, प्रेड में चेंज हुआ तो मैंने एक चीज और कहा है कि अगर आप श्राप दे रहे हो किसी को तो कर्स भी तो कर सकते हैं ना, है ना। ये कर्स भी कर देना, कर्स्ड, राइट। कंजंक्शन क्या कहा मैंने बेटा? कंजंक्शन अभी बताएंगे, एग्जाम्पल बहुत दूंगी। कंजंक्शन दैट आएगा। याद रखना बेटा सेंटेंस में मे हो चाहे नहीं हो, अगर आपको फील हो रहा है विश और प्रेयर कर रहे हो तो माइट जरूर लगाना। और याद रखना जो आपका स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट माइट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म होगा, ठीक है। और टेंस, टाइम, प्लेस, सब कुछ जो रूल सिखाया है ना बस उसी के अकॉर्डिंग। चलो अब जल्दी फटाफट इन क्वेश्चंस को देखो तो और बनाना शुरू करो। तो मैं 5 क्वेश्चंस में दे रही हूं, जल्दी बनाओ तो फटाफट। 5 क्वेश्चन से जल्दी बनाओ। ही सेड गॉड ब्लेस यू, बेटा मे तो यहां लगाया ही नहीं, तो मैंने क्या कहा? अगर मे दिया हो या हिडन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मे लगाना पड़ेगा। ही सेड, सारे सेड को मैं क्या कर दूं? विश्ड में चेंज कर दूं। लेकिन बेटा यहां तो गो टू हेल है, इसलिए मैं यहां विश चेंज नहीं करूंगी, मैं एक एक करके करूंगी भाई। ही प्रेड, प्रेड के बाद कंजंक्शन दैट, मे हो चाहे नहीं हो हमें सब्जेक्ट के बाद माइट लगाना ही पड़ेगा क्योंकि आप विश और प्रेयर कर रहे हो, और माइट के बाद वर्ब का बेस फॉर्म, और यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। भाई ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, चलो मैं मी मान लूं, हिम मान लूं, है ना। तो आगे ही था तो हिम नहीं माना, मी मान लिया। देखो नेक्स्ट आओ, ही सेड टू मी गो टू हेल। बेटा यहां पे क्या कर रहा है? वो बिल्कुल श्राप दे रहा है। शी cursed me, she cursed me to go to hell। लेकिन मैं कहूंगी भाई हमें कंजंक्शन लगाना है दैट,
और वो मुझे कह रही है गो टू हेल, है ना, दैट आई माइट गो टू हेल. she said to me, she cursed me that I might go to hell. देखो ध्यान से. They said, long live the king. They prayed that the king might live long. रुको 32 बता दूं एक बात. The king might live long. बेटा में हो चाहे नहीं हो, हमें माइट लगाना ही पड़ेगा. फिर से सुनना. He said, बेटा said को हमने prayed और wish में चेंज किया. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में हुआ. सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो मैंने आई मान लिया. मे को माइट बना दिया. प्रॉस्पर कर दिया इन लाइफ. देखो ठीक है. फिर से आओ. शी सेड, शी प्रेड या विश्ड दैट. सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आई बन गया. मे का माइट बन गया. सक्सीड इन दैट अटेम्प्ट. देखो दिस अटेम्प्ट को दैट अटेम्प्ट. ठीक है. ये हमारा बन गया ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या कहा मैंने बेटा? विश, प्रेयर और कर्ज है. इसमें सेड को विश या प्रेड में चेंज कर दो. उसके बाद क्या करें? कंजंक्शन दैट लगा दो. फिर सब्जेक्ट लगा दो. सब्जेक्ट के बाद माइट लगाना. अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में मे हो तब भी, नहीं हो तब भी. माइट के बाद क्या करेंगे बेटा? हर मॉडल वर्ब का बेस फॉर्म लेता है. बाकी जो प्रोनाउन है पीछे उसको अकॉर्डिंग टू रूल चेंज कर दो. ठीक है. आजा नेक्स्ट. इंपरेटिव सेंटेंस. इंपरेटिव सेंटेंस क्या है? बहुत ध्यान से सुनना बेटा. जहां पे आदेश देते हो, गो अवे, रिक्वेस्ट करते हो, प्लीज हेल्प मी, सजेशन देते हो, वर्क हार्ड, एडवाइस देते हो, टेक कंप्लीट बेड रेस्ट, मना करते हो, प्रोहिबिशन करते हो, डोंट गो देयर. इन सब को हम इंपरेटिव सेंटेंस में रखते हैं. पहचानोगे कैसे बेटा? इनकी पहचान है कि यह वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू होता है और आपको महसूस हो जाएगा रिक्वेस्ट है. जैसे कहेंगे प्लीज हेल्प मी. प्लीज, प्लीज वर्ड सुनाई दे रहा है आपको? हाँ. तो सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करो. क्या किए? रिक्वेस्ट में चेंज क्यों किए? जब अंदर आपको प्लीज दिख रहा है तो इसको हटा दो और सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर दो. यानी सेड टू को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, फॉरबेड, इन सारे वर्ड्स में चेंज करना पड़ेगा. ठीक है. अब आ जाओ ऑब्जेक्ट. देखो हो गया. कंजंक्शन टू लगा और टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आया है. क्या किया मैंने? कंजंक्शन टू लगाया. यानी ये क्या? फिर ध्यान से सुनना, फिर वापस आओ. एक चैप्टर पढ़ोगे कंजंक्शन, वहां पे मैं आपसे पूछ सकती हूं कि भाई नरेशन में असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन क्या लगता है? कहोगे दैट. इंट्रोगेटिव में क्या लगता है? WH फैमिली में तो कोई कंजंक्शन ही नहीं लगता और WH फैमिली नहीं हो तो इफ या वेदर लगेगा. ओके. तो फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या लगता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी दैट लगता है. वहीं पर मैंने बता दिया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी दैट लगता है. अब आते हैं लास्ट में इंपरेटिव सेंटेंस में क्या लगता है? तो बेटा इंपरेटिव सेंटेंस में टू लगता है. अब बेटा टू के बाद तो बेटा वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है. ठीक है ना? क्लियर? टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है. अब आप हिम, मी, बेटा फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो मी बन गया हिम. देखो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चला तो क्या बन गया? मी का हिम बन गया, क्योंकि ही लास्ट में आएगा तो हिम ही तो बनेगा. देखो जरा, कंजंक्शन टू, टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म और बाकी प्रोनाउन वगैरह जो है अकॉर्डिंग टू रूल्स. ठीक है. बोलो कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया? अब कुछ क्वेश्चंस कर लो तो फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा. आंसर छिपा के कर रही हूं मैं. चलो फटाफट देखो तो.
जल्दी करो, बताओ, फटाफट बताना। चलो, हो गया। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ये देखो, ही सेड टू मी, प्लीज बेटा प्लीज हटा दो और सेड टू को बना दो रिक्वेस्टेड में। ही रिक्वेस्टेड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म बिल्कुल सही है। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो मी था बन गया हिम और टुडे का दैट डे। बस देखो, he requested me to help him that day. He said to me, sir, don't lean against the wall. तो देखो बेटा, यहां पे रिक्वेस्ट कर रहा है और मना कर रहा है ना। लेकिन देखो ध्यान से, डोंट है तो सेड को हम चेंज किए फॉरबेड। अब जब हमने फॉरबेड बनाया ना बेटा, तो ये सर को भी हटाना था। अब ये सर ऐसा महसूस हो रहा है कि सम्मान के साथ बोला जा रहा है, तो मैं इस सर को हटा के चेंज करूंगी रेस्पेक्टफुली। रेस्पेक्टफुली का मतलब है कि आप सम्मान के साथ बोल रहे हो। ही फॉरबेड मी रेस्पेक्टफुली, और डोंट मत लगाना, फॉरबेड हो चुका, टू लीन अगेंस्ट द वॉल, ऐसे भी हो सकता था। ही रिक्वेस्टेड मी रेस्पेक्टफुली, नॉट टू अगेंस्ट द वॉल। देखो ध्यान से, इसका आंसर मैं आपका इसका आंसर दिखा दूं। जब मैंने रेस्पेक्टफुली लगाया है बेटा, तो फॉरबेड लगाया है। ऐसे फॉरबेड के बाद रेस्पेक्टफुली ठीक लगता है। ही फॉरबेड मी रेस्पेक्टफुली टू लीन अगेंस्ट द वॉल, और ही आस्क्ड मी रेस्पेक्टफुली नॉट टू लीन अगेंस्ट द वॉल। जब आप फॉरबेड लगा रहे हो ना, तब नॉट मत लगाना, क्योंकि फॉरबेड तो ऐसे ही हो गया मना करना, फिर नॉट क्यों लगाए। हाँ, जहां पे आस्क्ड लगाया बेटा, आस्क्ड का मतलब क्वेश्चन पूछना खाली नहीं होता है, रिक्वेस्ट करना भी होता है। ही आस्क्ड मी रेस्पेक्टफुली नॉट टू लीन अगेंस्ट द वॉल। देखो, ही रिक्वेस्टेड, ही सेड टू द जज, योर ऑनर प्लीज हेल्प मी इन गेटिंग जस्टिस। उसने कहा प्लीज हेल्प मी इन गेटिंग जस्टिस। देखो कितना आसान है। ही रिक्वेस्टेड द जज, क्यों रिक्वेस्टेड बेटा, प्लीज कहा है। रेस्पेक्टफुली क्यों कहा, क्योंकि योर ऑनर, सर, ये सब सम्मान के साथ कहते हैं। इन वर्ड्स को हटाना है तो रेस्पेक्टफुली लगाना पड़ेगा। तो डियर माई बिलव्ड, अगर ऐसे वर्ड हटाने हैं तो लविंगली लगाओगे, ठीक है। रिक्वेस्टेड द जज रेस्पेक्टफुली, हेल्प मी तो टू हेल्प हिम इन गेटिंग जस्टिस, उसको वैसे ही उतार दिया। ही सेड टू द सर्वेंट, गेट आउट ऑफ दिस रूम राइट नाउ। ही ऑर्डर्ड द सर्वेंट, एहसास करो, फील करो मूड उसका, गेट आउट ऑफ दिस रूम, इसका मतलब है ही ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू गेट आउट ऑफ दैट रूम राइट देन। देखो हो गया। अब आओ टाइप 1 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में 3-4 टाइप्स, करीबन 4 टाइप्स पढ़ाऊंगी। पहला देखो, ही सेड एलास आई एम अनडन। जैसे हिंदी में कहते हैं ना, हे भगवान मर गया मैं, हाय बर्बाद हो गया, है ना, उस टाइप का। यानी कि एलास, बोलोगे एलास क्या होता है। देखो बेटा, हिंदी में अगर मैं कहूं ओह, छी, वाह, उफ, इसका मीनिंग आप जानते हो। लेकिन अगर इंग्लिश में कहूं मैं एलास, ओ वाओ, हुर्रे, यू, यक, है ना, तो आपको नहीं पता उसका मीनिंग। और यहां पे मैं आपको बता दूं बेटा, यही है टाइप 1 जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में पहला टाइप में क्या बताऊंगी आपको। देखो, एलास का मतलब बेटा ये होता है कि जब आप दुख या तकलीफ या आपको अफसोस है या सौरो में हो, तो आप एलास वर्ड यूज करते हो। आपको ये सैड और एलास हटाकर एक्सक्लेम्ड विथ सौरो लगाना है। मतलब इसका मतलब है, पहले तो आप पहचानो ना, क्या पहचानोगे, सैड प्लस एलास, एक्सक्लेम्ड विथ सौरो। सैड प्लस हुर्रे अगर रहेगा तो इसका मतलब है एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। सेड ओह, एक्सक्लेम विथ रिग्रेट, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो,
अगर मैं इसी की जगह पे हुर्रे कहती तो एक्सक्लेम विद जॉय। इसी की जगह पे मैं फाई अ का मतलब घृणा, तो एक्सक्लेम विद डिस्गस्ट और डिस्पाइस। अगर मैं कहूँ मैं बच गई तो कहूंगी एक्सक्लेम्ड विथ रिस्पाइट या रिलीफ। वाओ, इसका मतलब एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। बेटा आपको इंग्लिश में ये सारे वर्ड्स पता होने चाहिए, कौन सा वर्ड इंटरजेक्शन में कब यूज करते हैं हम और उसका मतलब क्या होता है, राइट? तो याद रखना, यहां तक तो हम समझ में आ गया कि एलास हटाया, एक्सक्लेम विथ सॉरो कर दिए। और उसके बाद बेटा, उसके बाद कुछ भी नया चीज नहीं है सीखने को। क्यों? क्योंकि आप याद करो असर्टिव सेंटेंस बस वही है। सुनो, कंजंक्शन दैट वही है जो असर्टिव सेंटेंस में पढ़ा था। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट याद है, ही हो गया। इज एम आर वॉज वर में चेंज हुआ, बस देख लो। यानी आपको सिर्फ ये नया चीज मैंने पढ़ाया है, बाकी सारा असर्टिव सेंटेंस का समझ में आ गया। आ जाओ, सबसे पहले आप 3 सेंटेंस करो और उसके बाद हम आगे चलेंगे। फटाफट करो। स्टेनोग्राफर, बेटा स्टेनोग्राफर के लिए कोई भी एक बैच ले लो ना। बेटा इज एम आर वॉज वर में चेंज हुआ इसीलिए क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, ठीक है? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तब चेंज नहीं होगा। जल्दी बनाइए तो फटाफट, देखो। जल्दी हो गया? देखो, he said phew we are safe now। इसका मतलब ये क्या किया? exclaimed with relief या respite। exclaimed with relief या respite। कंजंक्शन क्या आएगा? that आएगा। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, बेटा आई होता तो ही में कन्वर्ट होता, यहां तो बहुवचन है तो ही का बहुवचन क्या है? दे। आर का इज एम आर वॉज वर में चेंज होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। सेफ नाउ का क्या बना? देन। देखो, राइट? समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, ही सेड हुर्रे, ये क्या हो गया? ये पूरा हटेगा और बनेगा ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगेन प्लूरल है तो ही का प्लूरल दे। हैव का बन गया हैड, वन द मैच। देखो कितना आसान, नहीं? देखो बेटा मैं जो पढ़ा रही हूं बहुत रेलेवेंट चीज पढ़ा रही हूं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आओ, शी सेड फाई इट इज स्टिंकिंग। शी घृणा से उसने एक्सक्लेम किया। शी एक्सक्लेम्ड विथ डिस्पाइज या डिस्गस्ट। कंजंक्शन क्या आएगा? दैट। और इट इज का क्या बनेगा? इट वॉज स्टिंकिंग। स्टिंकिंग मतलब बदबू देना, छी ये बदबू दे रहा है। देखो, ठीक है? क्लियर? अब आओ नेक्स्ट पॉइंट में, सुनो ध्यान से। अगर मैं ये कहूं एक भिखारी और ये एटीट्यूड, बेटा ये मूड बेस्ड है। मूड बेस्ड कहता है कि भाई आप सिर्फ मूड समझो व्यक्ति का, वो बोलने वाला किस मूड में बोल रहा है। आ जाओ देखो, अब अगर वो ये कहेगा कि एक भिखारी और ये एटीट्यूड, इसका मतलब है वो कहना चाह रहा है कि भिखारी में ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहा है? भिखारी में ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि ये आप मूड समझो इसका। ही एक्सक्लेम्ड दैट अ बेगर शुड नॉट, नहीं होना चाहिए, शुड नॉट हैव दैट एटीट्यूड।
एक भिखारी में ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। देखो, क्लियर? बता कोई प्रॉब्लम? अब सुनो, टाइप 2 कह क्या रहा है? ये कह रहा है भाई नियम कानून को परे रखो। जब कहीं पर कुछ ऐसा हो कि वो बोलने वाले का जो शब्द है उसमें कुछ और छिपा हो, जैसे अगर मैं कहूं अ कॉलेज स्टूडेंट इन दिस लग्जरी कार, भाई एक कॉलेज स्टूडेंट और इस लग्जरी गाड़ी में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक कॉलेज स्टूडेंट के पास ऐसी लग्जरी कार नहीं होती। क्यों? क्योंकि हर जगह पे बेटा अगर मैं ऐसे कहूं भाई कितना सुंदर मौसम है, कितना बढ़िया मौसम है, बेटा यहां पे मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूं, मैं एक्सक्लेम कर रही हूं, तो मूड समझो, ठीक है? मूड समझो। देखो, he said a college student in this luxury car, इसका मतलब है he exclaimed that a college student is not seen, चाहे is not usually seen लगा दो, in that luxury car। अब याद रखना एक चीज और, जानते हो अगर आपके पास 4 ऑप्शन है तो आप फील कर जाओगे कि कौन सा होगा। सेड रहता है तो बेटा एक्सक्लेम्ड होता है। कारण क्या है? क्योंकि यहां पे एक्सक्लेमेटरी मार्क दिख रहा है आपको, और किस चीज से अगर एक्सक्लेम कर रहे हैं तो जैसे यहां एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज हो जाएगा अगर लगाना चाहते हो तो। लेकिन ये सिर्फ मूड बेस्ड है, आपको 4 ऑप्शन जो दिखेगा ना आपको आंसर समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाह रहा है। अकबर सेड फाई अ सोल्जर एंड अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, छी एक सोल्जर और लड़ने से डरते हो। क्या बोला? एक सोल्जर डज नॉट जनरली हैव, चलेगा बेटा? एक सोल्जर और लड़ने से डरते हो, इसका मतलब है कि एक सोल्जर को लड़ने से डरना नहीं चाहिए। अब क्योंकि ये 5 वर्ड दे दिया है तो हम लगाएंगे अकबर एक्सक्लेम्ड विथ, 5 दे दिया है तो डिस्पाइस या डिस्गस्ट लगा दूं मैं, और फिर कर दूं दैट अ सोल्जर must not be afraid of fighting। आप ऐसे भी कर सकते हो, exclaim with despise on a soldier who was afraid of fighting। नहीं, मेरा इंग्लिश बहुत वीक है, कोई बात नहीं बेटा, पढ़ो ना, अभी से शुरू कर दो, है ना? एग्जाम के लायक होते होते जब आपका ग्रेजुएशन पूरा होगा तब तक आप बहुत अच्छी इंग्लिश हो जाएगी, ठीक है? देखो इसके आंसर्स बेटा मैंने जो लिखा है, आंसर में जो दिया है, हो सकता है डिफरेंट हो थोड़ा। रीजन क्या है कि मैंने उसको फील किया है बस, और कुछ नहीं। एक्सक्लेम विद डिस्गस्ट एंड सेड दैट, देखो ठीक है? टाइप 3 में आओ, ध्यान से देखो। टाइप 3 ध्यान से सुनना, सुनो। What a beautiful city शिमला is। बेटा शिमला अभी भी है, इसलिए इसका वॉज मत कर देना। जो आपने पूछा था ना मैम कई बार इज एम आर वॉज वर्ड में चेंज नहीं करता है, बेटा ऐसा ही होगा। इज एम आर को वॉज वर्ड में कैसे चेंज कर दोगे? राइट? क्यों नहीं चेंज कर सकते हो? क्योंकि शिमला अभी भी है। अब पहले ध्यान से सुनो, ये बोलना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कितना सुंदर सिटी है शिमला, इसका मतलब है ये बोलना क्या चाह रहा, मैं ये पूछ रही हूं। जब कोई व्यक्ति ऐसे बोलता है कि शिमला कितना सुंदर सिटी है, इसका कहने का मतलब है शिमला इज अ वेरी ब्यूटिफुल सिटी, ये कहना चाह रहा है ये कि शिमला बहुत ही ब्यूटिफुल सिटी है। राइट? अब सुनो, चेंज कर लो। ही एक्सक्लेम्ड दैट, क्या शिमला इज अ वेरी ब्यूटिफुल सिटी, क्योंकि सिटी खत्म थोड़ी हो गया, अभी भी है।
बस इन्वर्टेड कॉमा हटा दो, हो गया, आंसर खत मिल गया। एक्सक्लेम विद जॉय चलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आए बेटा शिमला संतन। बेटा शिमला SIMLA बिल्कुल ठीक है, क्योंकि S का प्रोनाउंसिएशन श भी होता है, जैसे शुगर, जैसे श्योर, ठीक है ना, इसीलिए जरूरी नहीं है H लगाना। आ जाओ। He said, she said, how beautiful the rain is। ये जब कह रही है कि भाई कितना सुंदर है बारिश, तो इसका मतलब वो कहना चाह रही है the rain is very beautiful। ये कहना चाह रही है ये, the rain is very beautiful। अब क्या करें, यहां पे सिर्फ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाएंगे और द रेन इज की जगह पे वॉस लगा देंगे, क्योंकि उस समय जो बारिश हो रही है बेटा सिर्फ उसके बारे में वो कह रहा है। नीरज बेटा वॉल्यूम 1 में आपको बता देती हूँ, वॉल्यूम 1 में मात्र 999 में पूरा कोर्स है वॉल्यूम 1 का, कुछ चैप्टर्स अभी नहीं कराया, वो ले लो आप, सफिशिएंट होगा। नानू स्पोकन की क्लास बेटा मैं, मुझे लगता है इसी संडे को लूँगी मैं स्पोकन का क्लास, और स्पोकन के चैनल पे लूँगी, इसीलिए स्पोकन का चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। चलो नेक्स्ट आप। ही सेड हाउ ब्यूटिफुली शी सिंग्स। कितना बढ़िया गाती है, कितना बढ़िया गाती है, मतलब बहुत बढ़िया गाती है, ये कहना चाहता होगा, है ना। इसका मतलब है कि जब भी ऐसा WH फैमिली दिखे और एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखे, समझ जाना कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि वो एक्सक्लेम कर रहा है। He said that she sings है बेटा। अब मैं सीधा सीधा बना दूं, दैट लगा दिया तो sing का सेकेंड फॉर्म sang। हाउ ब्यूटिफुली का मतलब है वेरी ब्यूटिफुली, बहुत बढ़िया, वेरी ब्यूटिफुली, तो इन्वर्टेड कॉमा हट गया। शी सेड व्हाट नॉनसेंस, मतलब जो दिखा रहा है वो नॉनसेंस है, तो ये हो गया शी एक्सक्लेम्ड। सब में सेट को एक्सक्लेम कर सकते हो, है ना। शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज नॉनसेंस, और नॉनसेंस के साथ वेरी मत लगा देना, इट वॉज टू नॉनसेंस कह सकते हो, इट वॉज एक्सट्रीमली नॉनसेंस कह सकते हो। सेकेंड नंबर बेटा मैंने कहा हाउ ब्यूटिफुल द रेन इज, मेरा कहने का मतलब है द रेन इज वेरी ब्यूटिफुल। टाइप 3 याद रखना, अगर मैं कह रही हूं हाउ ब्यूटिफुल यू आर, इसका मतलब यू आर वेरी ब्यूटिफुल। इसका पहले मीनिंग समझो। हाउ टेरिबल इट इज, इसका मतलब इट इज टू टेरिबल। हाउ डिस्गस्टिंग इट वॉज, इसका मतलब क्या है, इट वॉज टू डिस्गस्टिंग, राइट। तो याद रखना बेटा वेरी लगाना है अच्छी चीज़ों के साथ, और बुरी चीज़ है तो टू लगाना, ठीक है ना। सेंटेंस में अगर 2 रिपोर्टेड स्पीच रहता है तो क्या हुआ, बना दो पूरा का पूरा को, लो देखो आंसर। अब टाइप 4 में बेटा खाली आपको मीनिंग समझना है और ढंग से समझना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये मेंस एग्जाम में इस बार इसी पर आया था, एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन। चलो देखो अल्ताफ बेटा बहुत सारा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा के करीबन 80 टेस्ट पेपर के ऊपर आपके कोर्स के साथ तो दे ही रहे हैं। सुनो ध्यान से, टाइप 4 में अगेन दिमाग अप्लाई करो। अगर कोई व्यक्ति किसी को कह रहा है गुड, इसका मतलब है ये लड़का तारीफ किया मतलब एप्रिशिएटेड या प्रेज्ड। किसको, जिस लड़की को कहा है नीचे वो थैंक यू बोल रही है, ही एप्रिशिएटेड हर। शी सेड थैंक यू, इसका मतलब इस लड़की ने शी थैंक्ड किसको, इस लड़के को, हिम। ही एप्रिशिएटेड हर एंड शी थैंक्ड हिम, ठीक है। अविनाश करा दूंगी बेटा, काहे टेंशन लेते हो, सब कुछ कराऊंगी, अच्छे से करा दूंगी। Next up, he said to me, bravo, you have done well. He said to me, bravo. He
applauded me। बेटा जब भी आपको कोई कहेगा शाबाश, इसका मतलब आपको अपलॉड कर रहा है। He applauded me। बेटा जब आपका पीठ थपथपा रहा है तो अपलॉड कर रहा है, लेकिन क्या कह रहा है आगे तो बताओ। He applauded me saying that, ये कहते हुए, saying that क्या, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आई, हैव का बन गया हैड, डन वेल। ये देखो, he applauded me saying that I had done well। फाइन हो गया। तीसरा चौथा बाद में करेंगे, पहले हम छोटा वाला कर ले। He said to me welcome। भाई वेलकम वर्ब भी तो है। He welcome और सेकेंड फॉर्म लगा दे, said है तो welcomed me, हो गया खत्म। He said to me congratulations। बेटा congratulation का वर्ब फॉर्म भी तो है। He congratulated me, हो गया congratulated me, खत्म। देखो said to को ही वेलकम कर दिया और said to ही को ही congratulated कर दिया, बस हो गया। अब आते हैं थर्ड और फोर्थ में। बेटा थर्ड और फोर्थ जानते हो, थोड़ा सा आपको शब्दों का जाल है, उसको समझना पड़ेगा। ये कह रहा है द थीफ सेड हेल्प मी ओ हेवन आई विल नेवर स्टील अगेन। हे भगवान बचा लो, अब चोरी नहीं करूंगा। जब भी कोई चोर पकड़ा जाता है वो ऐसे ही कहता है हे भगवान बचा लो। हे भगवान का मतलब हो गया कि वो भगवान का आह्वान कर रहा है। बेटा आह्वान का इंग्लिश होता है कॉल्ड अपॉन हेवन। और मेरे सारे बच्चों ने जैसे देखा था मेंस के पेपर में कॉल्ड अपॉन हेवन, उसको मार्क कर दिया और आगे बढ़ गया, क्योंकि जो 4 ऑप्शन थे बस वही ऑप्शन में कॉल्ड अपॉन था। देखो द थीफ कॉल्ड अपॉन हेवन, वो कह रहा है हे भगवान बचा लो। इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि अब चोरी नहीं करूंगा। भाई मैं प्रण लेता हूं, मैं चोरी नहीं करूंगा। तो प्रण ले रहा है ना। हर चोर जब पकड़ा जाता है तो ऐसे ही प्रण लेता है। प्रण का इंग्लिश होता है बेटा रिजोल्यूशन, ठीक है। ही कॉल्ड अपॉन हेवन एंड रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब होता है, देखो यहां पर थोड़ा सा और भी हो सकता है दूसरा आंसर। एंड रिजॉल्व, क्या रिजॉल्व किया, नेवर टू स्टील अगेन। उसने भगवान का आह्वान किया और रिजॉल्व किया। हाँ ये जरूर है कि एक और क्वेश्चन आया था, उसमें कहा था विटनेस हिज रिजोल्यूशन। विटनेस का मतलब भगवान तुम साक्षी हो, मैं प्रण ले रहा हूं। तो विटनेस का मतलब होता है साक्षी होना, ठीक है। आजा नेक्स्ट। अगेन पुअर एग्जामिनी, देखते हो जब एग्जाम देने लगते हो आप लोग तो आपके चेहरे पे कितनी मासूमियत होती है, एकदम बेचारा लगते हो। वही एग्जाम देने वाला पुअर एग्जामिनी, बेचारा एग्जामिनी ने क्या कहा, ओ गॉड हैव पिटी ऑन मी। अगेन उसने आह्वान ही किया बेटा। अब आह्वान किया तो मैं लगा दूं कॉल्ड अपॉन गॉड। देखो यहां गॉड कहा है तो मैं लगा दूं कॉल्ड अपॉन गॉड। यहां पे एग्जाम में क्या था पता है, इम्प्लोड। इम्प्लोर का नहीं, इम्प्लोर नहीं, इन्वोक। इन्वोक पहले तो आह्वान करेगा ना, इन्वोक्ड गॉड। अब आह्वान का इंग्लिश क्या क्या है, आह्वान का इन्वोक्ड एंड कॉल अपॉन, मतलब हे भगवान आह्वान कर रहा है, इन्वोक्ड गॉड। और उसने उसको गिड़गिड़ा के रिक्वेस्ट किया प्लीज मेरे पर दया करो। बेटा गिड़गिड़ा के रिक्वेस्ट करने के लिए वर्ड है एंड इम्प्लोर्ड। क्या है, इम्प्लोर, PLORED। इम्प्लोर हिम टू हैव पिटी ऑन हिम। देखो अब कहोगे मैम ये सब क्या है, बेटा मैं क्या करूं, आपको ये पता होना चाहिए कि आह्वान का इंग्लिश होता है कॉल अपॉन, आह्वान का इंग्लिश होता है इन्वोक्ड, गिड़गिड़ा के भीख मांगने का इंग्लिश होता है इम्प्लोर, गिड़गिड़ाना इम्प्लोर। देखो समझ में आया, देखो बोलो कोई प्रॉब्लम। राइट तो ये है, देखो ध्यान से। और आपको मैंने 3-4 तरह का मैंने आपको करा दिया है क्या, नरेशन के
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है अभी मैं आपके साथ शेयर भी कर लूंगी। अब आओ, कई बार देखना बेटा शाल वुड में भी चेंज होता है, ये ध्यान से समझना। अगर मैं कहूं आई शैल कम तो होगा मैम सेड दैट शी वुड कम। अब शुड कम नहीं बोलते हैं यार, वुड कम बोलेंगे, क्यों? रीजन बेटा, रीजन ये है कि अगर मैं कहूं मैं आऊंगी, चलो देखो ध्यान से, ही सेड टू मी आई शैल कम, इसका मतलब है वो आएगा, ही वुड कम। शुड लगाओगे तो उसे आना चाहिए हो जाएगा फिर तो, राइट? समझ में आया? अब आते हैं क्वेश्चंस में, और क्वेश्चन मैं आपको 2-4 करके दिखा दूंगी कि बेटा क्वेश्चन कितना आसान है। देखो मैं प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर उठा के ही ले आई हूं। चलो नेक्स्ट आओ, ही सेड टू मी, बेटा अब तो मेरे पास बड़ा अच्छा है, 4 ऑप्शन है, मैं क्यों दिमाग खराब करूं। योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर यू, अमित टोल्ड मी, अमित टोल्ड मी, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड खत्म हुआ तो दैट आया, वो भी ठीक है। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट तो माई पेरेंट्स हो जाएगा ना, बस आंसर खत्म। देखो प्रॉब्लम हुआ। ईशा सेड, बेटा सेड का तो सेड ही रह गया। अविका इज नॉट गोइंग, अविका इज, अविका वॉस चाहिए, अविका हैड नहीं, अविका वॉस, अविका वॉस, बस खत्म, ये 2 में ही होगा। नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, टुडे का बेटा दैट डे होता है, यानी यहां तो टुडे है, यानी ये भी खत्म। आंसर सी, देखो ठीक है, देखो है ना। नेक्स्ट आ जाए आगे, थर्ड एंड फोर्थ देखो। रानी सेड टू मी अ मंकी बिट मी इन द पार्क, रानी सेड टू मी, रानी सेड टू, टोल्ड मी हो गया। अ मंकी बिट, बाइट का सेकेंड फॉर्म बिट है बेटा, ये सेकेंड फॉर्म है तो हैड बिटन होना चाहिए, बेटा हैड बिटन सिर्फ एक ही में है, बाइट बिट बिटन, देखो राइट। मदर सेड टू मी विल यू हेल्प मी इन क्लीनिंग द हाउस, बेटा वो पूछ रही क्या तुम मेरे साथ दोगे सफाई करने में, तो टोल्ड वाला तो होगा ही नहीं, आस्क्ड मी होगा। बेटा WH फैमिली नहीं है तो इफ वाला लगाओ, इसमें तो इफ नहीं है, इसमें दैट है, ये दोनों तो ऐसे ही खत्म हो गया, इसमें इफ है। इफ उन्होंने मुझसे पूछा, यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट तो आई बनेगा ना, आई बनेगा मतलब ये भी खत्म, यानी कि आंसर क्या हो रहा है, इफ आई वुड। देखो मदर आस्क्ड मी इफ आई वुड, बेटा जो खत्म होता जा रहा है उसको मैं काटती जा रही थी, यहाँ पे यू रह गया था इसलिए काट दिया, यहाँ पे विल ही है तो इसलिए काट दिया, तो बचा एक ही। देखो कितना आराम से हम खाली ऑप्शन से बनाते जा रहे हैं, देखो तो है ना। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? राइट, नेक्स्ट आप, द प्रोफेसर सेड टू पीयूष विल यू क्लीन द डेटा एंड गेट बैक टू मी टुमारो, बेटा उन्होंने पूछा है, पूछा है मतलब आस्क्ड होगा, टोल्ड वाला तो ऐसे ही खत्म, आस्क्ड आस्क्ड ऑर्डर्ड, ये तो पूछा है। हाँ, आस्क्ड पीयूष कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, बेटा इफ आएगा, इफ आएगा यानी ये भी खत्म हो गया। इसका मतलब अब हमें दिमाग खराब करने की जरूरत ही नहीं है, सब खत्म था, खाली बी बचा, देखो राइट। बेटा बनाने में टाइम लगता है, ऑप्शन है तब तो हम तोप हैं, नहीं। द ड्राइवर सेड टू द पासर बाई, डू यू नो, बेटा क्वेश्चन पूछा है तो चारों में क्वेश्चन है, वाह तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। डू यू नो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो इफ लगेगा, यानी ए खत्म, इफ लगेगा वेदर लगेगा, चलेगा है ना। डू यू नो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट होगा, सेकेंड में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रह गया, ये खत्म। फोर्थ में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रह गया, ये भी खत्म, आंसर सी। देखो है ना, आसान है, देखो
Taru said Kavya is going to her grandmother's house today for the weekend. Taru said, comma, inverted comma, that लग गया. Kavya is going. Kavya was going. Kavya was going. Today का that day होता है, यानी कि ये मेरा today ही रह गया, तब तो ये खत्म. That day. देखो इसका मतलब हो गया कि यहां पे तारू से काव्या इज के चक्कर में खत्म. हैज गॉन नहीं होगा, वॉज गोइंग होना चाहिए था. समझ में आया बेटा? ये आपको जो मैंने कराया है, क्या उससे ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है आपको? जरा देखो तो. The teacher said to the parents. The teacher said to. बेटा said to मिलके told होता है, told होता है, यानी दी खत्म, ए खत्म. Young children are very restless. बेटा ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, वर मत लगा देना. Young children are very restless. अब मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि भाई पहला में young children are तो है, लेकिन said to the parents नहीं है, टेंस वाइज गलत हो रहा है. That young children had been, ये तो होएगा ही नहीं. That young children were very restless, ये चलेगा. The teacher asked, बेटा पूछा थोड़ी है, यानी कि देखा जाए तो यूनिवर्सल ट्रूथ था, उसको सीधा आर ही रहना देना था, लेकिन नहीं है कोई ऑप्शन तो हम सी मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे. भाई कॉमन सेंस की बात है, जो चार ऑप्शन है वही तो करोगे ना, और क्या करोगे? Press button A to start the machine, said the instructor to the trainees. The instructor said to का told होगा. रिक्वेस्ट थोड़ी कर रहा है, प्लीज थोड़ी बोल रहा है. said to को said to में छोड़ दिया. चलो पहले ये देखते हैं, ठीक है. अब प्रेस यानी वर्ब का बेस फॉर्म से शुरू हो रहा है, तो याद है ना इंपरेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन टू लगता है, टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है. और जब पूरा लाइन पढ़ लो आपको लगेगा बिल्कुल सही है. आंसर बी. आप लोग बी भी तो कर ही रहे है ना. नेक्स्ट आओ. शी सेड इज एनीवन देयर इन द हाउस. क्या कोई हाउस में है, कोई भी व्यक्ति घर पे है? इसका मतलब क्वेश्चन पूछ रही है. क्वेश्चन पूछ रही है तो बेटा टोल्ड वाला तो खत्म. शी आस्क्ड, इंक्वायर्ड, ठीक है, यानी इज WH फैमिली नहीं है तो हमें इफ या वेदर चाहिए. बेटा इसमें तो वेदर और इफ भी नहीं है. शी आस्क्ड इफ एनीवन वाज देयर इन द हाउस. शी इंक्वायर्ड इफ समवन इज. इसका बेटा वाज होगा, इसका मतलब आंसर 1 है ना. देखो हमने आपको 10 क्वेश्चन कर दिया है. अभी मैं आपको 2019 के जितने क्वेश्चंस आए हैं ये मैं आपको सारा का सारा प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है. चलिए, थैंक यू सो मच.